एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहने वाला है जो कि है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। आज हम बात करेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वांटम नंबर होते क्या हैं। तो हम एक सीरीज, स्पेसिफिक नंबर की सीरीज हम यूज करते हैं जिसको हम क्वांटम नंबर बोलते हैं, जो डिस्क्राइब करता है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो हमें बताने में हेल्प करते हैं क्वांटम नंबर्स। और यहाँ पे ये स्पेसिफाई प्रॉपर्टी है किसी भी जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक ऑर्बिटल और उसमें जो प्रेजेंट है हमारा इलेक्ट्रॉन उसकी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जो उसकी स्टेट के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो वन बाय वन हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे रहने वाला, सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है वो हम देखेंगे। तो हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ये हमें याद रखना है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो होता है हमारा एन। अब ये हमें बताता है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी एक तो ये बताएगा कि वो कौन से एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। दूसरा हमें ये बताता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है उससे कितना डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या फिर हम ये बोल सकते हैं, तो ये साइज ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। दूसरा हमें बताता है एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। और जो हमारा ऑर्बिटल है उसकी साइज के बारे में बताएगा। यानी यहाँ पे हम देख अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे हम 1s2 लिखते हैं, 2s2 लिखते हैं, 3s लिखते हैं, 2p होता है, 3p होता है, 3d होता है, इस तरह से। तो ये आगे वाला जो नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें ये बता रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर 1s में है तो हमें बता रहा है कि s में प्रेजेंट है। और यहाँ पे डिनोट कर रहा है इसकी एनर्जी लेवल। जो सबसे पहला हमारा ऐसी ऑर्बिटल ही आता है 1s वाला, यानी ये इलेक्ट्रॉन के बहुत ही पास में प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो साइज के बारे में बताएगा ऑर्बिटल की, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, तो साइज़ भी हमारी ऑर्बिटल की इंक्रीज होती जाती है। और यहाँ पे एनर्जी लेवल प्रेजेंट है, इसके अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। 1s की एनर्जी अलग होती है, 2s की अलग होती है, 3s की अलग होती है। तो इस तरह से जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका एनर्जी लेवल आ जाता है। तो ये हमें पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, इस तरह से जो n की वैल्यू आएगी हमारे लिए। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो है हमारे सेल होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं, और सेल के अंदर जो है सब सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखो ये हमारा कोई भी एटम है, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, और ये बाहर जो प्रेजेंट है ऑर्बिटल है। अब जो ऑर्बिटल होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं सेल में। अब सेल हमारे एक पहला होता है KLMN, इस तरह से हमारे सेल होते हैं। और इन सेल के अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है या फिर इनके अंदर सब सेल प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे SPDF, वो जो सब सेल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो KLMN, ये होते हैं सेल, ये है सेल, और ये होते हैं हमारे सब सेल। ये वाले 4 सब सेल होते हैं। तो जो KLMN जो सेल हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है SPDF, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमें ये निकालना है कि कौन से सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो फॉर्मूला रहेगा n की स्क्वायर। यानी जो n नंबर रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। जिस तरह से एग्जांपल लें, अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ गया। यानी जो
जो एन पहला हमारा सेल क्या था के, तो के में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनका नंबर रहेगा 1, यानी के में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और वो रहेगा हमारा एस। नेक्स्ट अगर हम n की वैल्यू 2 यहाँ पे रख दें, यानी n की वैल्यू हमने 2 ली तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया, यानी जो हमारा सेकंड जो सेल है जिसमें हम l सेल लेते हैं, सेकंड जो हमारा सेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 4 ऑर्बिटल उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम ऑर्बिटल्स के नंबर भी निकाल सकते हैं कि कौन से सेल में कितने ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वांटम नंबर रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम बोल सकते हैं इसको डिनोट करते हैं एल से। इसकी जो वैल्यू लाई करती है वो 0 से शुरू होगी, ये हमें याद रखना है। एन की वैल्यू जो थी वो 1 से शुरू हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो एल की वैल्यू रहेगी वो 0 से शुरू होगी। 0 है, फिर 1 2 3 इस तरह से, और n-1 रहेगी, यानी जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे हमेशा कम रहेगी एल की वैल्यू, ना तो उसके इक्वल रहेगी ना ही उससे ग्रेटर देन रहेगी, उससे हमेशा लेस देन रहेगी हमारी एल की वैल्यू। ये हमें याद रखना है। एक हम यहाँ पे ये जो क्वांटम नंबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल विद इन द सेल, यानी जिस सेल के अंदर हमारा ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना उनका हमें शेप देखना है किस शेप का है, क्योंकि हमें पता है जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, तो वो हमें जानना है कि कौन से सेल में कौन सी शेप का जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ पे जो सेल होते हैं उनको हमने फर्दर डिवाइड किया है सब सेल में, यानी जो सेल हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं सब सेल में, और जो हमारे सब सेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ, इन्हें हमें याद रखना है। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू, देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो ये n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, लेकिन l की वैल्यू हमें पता है 0 से शुरू हो रही है, तो अगर n की वैल्यू 1 रहेगी तो l की वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ पे ऑर्बिटल हमारा रहेगा 1s, और सब सेल क्या रहेगा s, यानी इसमें सिर्फ, अब ये हमें ये याद रखना है यहाँ पे कि जो l की वैल्यू रहेगी s के लिए वो क्या रहेगी 0, ये फिक्स रहती है। s के लिए अगर l की वैल्यू हमें बताना है तो वो क्या रहेगी 0। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो यहाँ पे l की जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1 आ जाएगी। अब 0 और 1 यानी कि 2 ऑर्बिटल हो गए, जैसे यहाँ पे 2s और 2p, हमें पता है 3p नहीं हो 2p नहीं होता है, यहाँ पे एडजस्ट नहीं करता वो, तो 2s होता है और 2p होता है। अगर n की वैल्यू 2 रहेगी तो ये आगे वाली जो वैल्यू होती है वो हमें पता है किसकी होती है, n की वैल्यू होती है जो उसके एनर्जी लेवल को बता रही है। तो इसमें 2 सब सेल प्रेजेंट होते हैं। अब देखो s के लिए 0 जो वैल्यू थी वो s के लिए थी, तो यहाँ पे 0 और 1 दोनों है, तो 1 किसके लिए हो जाएगी, p के लिए, जो p के लिए l की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 1, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो l की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, 0 फिर 1 और 2 इस तरह से आ जाएगी, और इसमें जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो 3s 3p 3d ये तीनों होते हैं हमें पता है। तो इस तरह से इसमें जो है और सब सेल हमारे s p और d तीनों आ जाएंगे। अब यहाँ पे s के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए l की वैल्यू 1 रहेगी, और यहाँ पे देखो 2 और आ रहा है, तो ये 2 जो वैल्यू है l की वो हमारी रहेगी d के लिए, ये हमें याद रखना है। इसी तरह से 4 अगर n की वैल्यू 4 ले लेंगे ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा l, जो l की वैल्यू रहेगी 0 1 2 3। अब 0 है s के लिए, 1 है p के लिए और 2 है हमारे d के लिए, और ये जो 3 हो जाएगी वो हो जाएगी f के लिए। तो इस तरह से हम जो है l की वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वांटम नंबर रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डिनोट करते हैं, हमें याद रखना है m से इसको हम डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक और m, यहाँ से ये आसानी से याद हो जाएगा। ये हमें क्या बताता है, देखो ये क्वांटम नंबर हमें बताएगा जो डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है ऑर्बिटल्स का, जिसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो हमें पता चलता है किससे, क्वांटम नंबर से। और क्वांटम नंबर कौन सा रहेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
देखो, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन पर्टिकुलर सबसेल, यानी किसी भी पर्टिकुलर सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है तो उसका जो डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है वो हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, तो ऑर्बिटल क्या होता है, जो 3D स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो 3D स्पेस प्रेजेंट है, हमें पता है इस तरह से न्यूक्लियस होता है, फिर इस तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये 3D जो स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड उसी को हमने ऑर्बिटल बोला है, जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि m की वैल्यू को हम किस तरह से लिखेंगे। देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है वो लाई करती है -l फिर 0 प्लस l, यानी जो l की वैल्यू है वो माइनस से शुरू होकर के प्लस तक हम वहाँ पे लिखते हैं, और वही हमारी आती है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो इसको हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे, तो देखो n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू, इससे हम ऑर्बिटल्स भी निकालेंगे, फिर उनका ओरिएंटेशन भी निकालेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमें पता है l की वैल्यू क्या आएगी 0, और m की वैल्यू भी यहाँ पे 0 आ जाती है। तो ऑर्बिटल यहाँ पे कितने प्रेजेंट थे, 1 थे, जिसमें कौन सा था s। तो इसीलिए हम जब भी s के ओरिएंटेशन बनाते हैं इस ऑर्बिटल की, तो इस तरह से बनाते हैं जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। तो ये रहेगा s के लिए। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम 2 ले लेंगे, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, जो l की वैल्यू पहले उसको 1 से नेगेटिव से शुरू करके पॉजिटिव तक लिखना है। तो इस तरह से देखो 1 प्रेजेंट है तो -1 फिर 0 फिर +1, इस तरह से लिखेंगे। तो ये अलग अलग ऑर्बिटल्स को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे हमारे 3। इसको कैसे ओरिएंटेशन किस तरह से रहेगा, इस तरह से देखो यहाँ पे हमने 3 बना लिए हैं, और ये हमें पता है किसके लिए आएगा, p के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो l की वैल्यू क्या है 1 रहेगी। तो ये जो 1 जो हमारा 1 होता है वो p के लिए होता है, और जो p ब्लॉक हो, जो p ऑर्बिटल होता है, सॉरी ब्लॉक नहीं, जो p ऑर्बिटल होता है उसमें हमें पता है इस तरह से 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन टोटल फिल कर सकते हैं। तो वो इस तरह से करते हैं, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, और इसमें भी 2 आता है। तो इस तरह से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किए जाते हैं। और यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू लिखें तो ये पहले के लिए -1 फिर 0 है फिर +1, इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाती है, जो कि m की जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में m की वैल्यू लिखते हैं वो इस तरह से आ जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने n की वैल्यू 3 रखी तो l की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 किसके लिए होती है, d के लिए होती है। और यहाँ पे इस तरह से हम इसकी वैल्यू रखेंगे -2 फिर -1 फिर 0 +1 +2, इस तरह से। और जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आएंगे वो हमारे हो जाते हैं 5। और हमें पता है 5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके अंदर होते हैं, d के अंदर, क्योंकि जो l की वैल्यू 2 है वो किसके लिए है, d के लिए है। इस तरह से हम d में 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे 4 ले लें n की वैल्यू, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और इस तरह से हम ये वैल्यू लिख सकते हैं -3 -2 -1 फिर 0 +1 +2 +3, इस तरह से हम ले सकते हैं यहाँ पे। और हम देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए हैं, 7 आ गए हैं। और हमें पता है 7 किसके अंदर होते हैं, f के अंदर होते हैं, और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो हम उसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो ये हम इसको डिनोट करते हैं s से, ये हमें याद रखना है, s से स्पिन और s से ही हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये हमें बताता क्या है। तो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी अपने एक्सिस के अराउंड वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। जैसे हमारा अर्थ होता है वो क्या करता है, सन के अराउंड भी क्या करता है, चक्कर लगाता है, लेकिन वो अपने एक्सिस पे भी जो है वो रोटेट होता रहता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और अपने जो एक्सिस होती है उसके अराउंड भी स्पिन करता रहता है, यानी घूमता रहता है। तो उसमें वो 2 डायरेक्शन में क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है, ये हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर।
तो एक यहाँ पे इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, एक इसकी वैल्यू होती है +½ और एक होती है -½ इसकी दो ही वैल्यू रहेगी, एक +½ एक -½ अब ये हमें क्या बताता है, अगर उसकी वैल्यू जो है +½ है तो वो बताएगी, इंडिकेट करेगी कि जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज जो है स्पिन कर रहा है। और क्लॉकवाइज जब स्पिन करता है तो हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करते हैं जब इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं ऑर्बिटल्स में। -½ अगर वैल्यू है तो वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो अब हम किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, या फिर जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उसको हम फिल करते हैं इस तरह से। तो ये तभी हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल किए जाते हैं एक ऑर्बिटल में, दोनों अपोजिट जो है स्पिन में, एक प्लस रहेगा, एक की वैल्यू -½ रहेगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को शो कर सकते हैं। तो ये हमें किस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, तो वो हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। आई होप आपको जो आपका टॉपिक था वो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।